बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, भुवनेश सिंघल तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरे पास। भुवनेश को हैप्पी बर्थडे। हमारे भाई भुवनेश सिंघल जी को मैं इनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भुवनेश सिंघल जी का जन्मदिवस है, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। छोटे भाई भुवनेश सिंघल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कि ऐसे ही चहकते रहें, महकते रहें, आनंद से रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मेरे साथ हैं भुवनेश सिंघल जी। आज जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन मनाने का तरीका मैंने अलग देखा कि लोग गिफ्ट देके जाते हैं, आप बांटने की उस पर आ गए कि कुछ पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया जा रहा है। तो कि क्या प्रेरणा रही, क्योंकि अधिकतर तो जन्म बड़े ही हर्षोल्लास है, धर्मधाम से मनाया जाता है। आज आप गिफ्ट देकर किस तरीके से बना रहे हैं? देखिए, हर वर्ष हम सेवा, जैसे मोदी जी के जन्मदिन को हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं, उन्हीं से हमने प्रेरणा लेके कई वर्षों से लक्ष्य बना रखा है कि सेवा करते हैं। हम इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछली बार हमने जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया। इस बार बारिश हो गई तो इस बार भी वही लक्ष्य था, मगर बारिश होने के कारण फिर हमको इंडोर ये कार्यक्रम करना हुआ। तो अब सेवा करनी थी, इंडोर का कोई ऐसा माध्यम नहीं था, इंडोर में क्या सेवा की जा सके। तो तुरंत आनंदपन ने लक्ष्य लिया कि कुछ ना कुछ प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक क्षेत्रवासी के हाथों में कुछ पहुँच जाए। तो हमने यहाँ पर वस्त्र वितरण का किया है, पुरुषों को पैंट शर्ट और महिलाओं को साड़ी वितरण। तो यही ऐसा ही, क्योंकि वितरण के लिए आपने अपने जो क्षेत्र, अपना मंडल, उन्हीं लोगों को बुलाया है या इसके लिए भी आपने कोई क्राइटेरिया रखा कि आप पहले जांच लेते हैं कि उनको ज़रूरत है भी या नहीं? देखिए, जो भी हमारे यहाँ आ गया लेने के लिए, अब वो ज़रूरत है या नहीं है वो हमारा अपना है, हम उसको निश्चित रूप से देंगे। कितने लोगों का लक्ष्य बनाया है इस बार ये बांटने के लिए? लगभग 200 का हमारा अंदाज़ा था, जो हमने नाम लिखे। हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री राज सिंह रज्जू जी ने लगभग 200 के करीब लोगों के नाम लिखे हैं। 200 में 225 के आसपास तक लोग हो जाएंगे। ये महिला पुरुष मिलाकर है? हाँ जी, सारे मिलाकर। चलिए, बच्चों ने नहीं कहा कि कहीं घूमने चलते हैं और कहीं खाना वाना खा के आते हैं इस तरह से? तो क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बैठे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि इस जन्मदिन को भी या एक फैमिली प्रोग्राम को भी राजनीतिक रंग दे दिया गया है। नहीं, देखिए, बच्चे भी समझते हैं कि मेरे पिता सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मेरे सेवा के प्रत्येक कार्य में मेरे सहयोगी होते हैं, वो कभी बाधक नहीं बने। और ये परिवार के साथ घूमना ही तो पूरे जीवन चलता रहता, मगर सेवा सप्ताह के रूप में यदि बनाते तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी ये संस्कार जाएगा कि किसी भी जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में या सेवा दिवस के रूप में ज़रूर बनाएं। चलिए, ये थे भाजपा से नेता हैं, भुवनेश सिंघल जी हैं, कवि हैं और मंडल अध्यक्ष हैं भजनपुरा मंडल से। और आपने खुद सुना, क्योंकि जन्मदिन को हर कोई बड़े ही हर्षोल्लास से अपने परिवार के साथ या आउटिंग करके बनाता है, लेकिन जिस तरीके से सेवा भाव रख रहे हैं, अपने में एक अलग विचार है। साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के जयंती के अवसर पे आज भुवनेश सिंघल जी का भी आज ही के दिन जन्मदिन है। और मैं शहर से बाहर था, मैं कल शाम को गया था, तो मैं सीधे गोरखपुर से फिर फ्लाइट लेके भागा आया। और आने का सबसे बड़ा कारण था कि शाम तक पहुंचूं, भुवनेश सिंघल जी को जन्मदिन की शुभकामना देनी है। और हमारे सभी साथीगण यहाँ पे है ही हैं, और कलाकार वृंद भी काफ़ी आए होंगे, क्योंकि ये कलाकारों के कलाकार हैं। हमारे भुवनेश सिंघल जी कलाकारों से स्वयं ये बहुत रचनाकार हैं बड़े। तो मैं अपनी मैंने पत्नी के साथ इनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, और अगले बार 8 बजे से ही आके खड़ा रहूँगा। भुवनेश सिंघल जी जो मेरे छोटे भाई हैं, एक राष्ट्रीय कवि भी हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जिला के मंत्री हैं। उनका जन्मदिन, उन्हें बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन में उन्नति दे, दीर्घायु और आरोग्य जीवन दे, और यश मान धन कीर्ति वैभव संपन्नता सभी उसके कर्मों में आए। ये मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ।
भुवनेश को हैप्पी बर्थडे। हमारे भाई भुवनेश सिंघल जी को मैं इनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें, देश का और अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करें और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें। आज हमारे जिले के मंत्री भुवनेश सिंघल जी का जन्मदिवस है। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ईश्वर उनको ऊंचाइयों पर लेके जाए, ईश्वर उनको शतायु करे और ईश्वर उनको सदैव प्रसन्न रखे, लंबी आयु दे। मेरी यही ईश्वर से कामना है। इसी प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी का काम, राष्ट्रवाद का काम, हिंदुत्व का काम जिस प्रकार कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें और इस क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। न केवल वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं बल्कि एक अच्छे कवि भी हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन और आज उत्तर पूर्वी जिले के मंत्री और हमारे साथी और देश के प्रमुख कवि डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आप राष्ट्र की सेवा में ऐसे तल्लीन रहे और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। हैप्पी बर्थडे भुवनेश जी। सभी को ममता श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भुवनेश सिंघल जी के जन्मदिन पे जमुना विहार में इस जश्न बैंकेट में। तो मैं बहुत तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। मेरे ज़िले के मंत्री और विख्यात कवि छोटे भाई भुवनेश सिंघल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु से कामना है मेरा कवि हृदय तो भाई है भुवनेश सिंघल जीवन में बहुत तरक्की करे, जीवन में खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। ये दुनिया को देते हैं और आज मुझे शुभकामनाएं इनकी देते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसे ही चहकते रहें, महकते रहें, आनंद से रहें, प्रफुल्लित रहें, 108 साल तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहें। भगवान सारी इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे ये दुनिया की चिंता करते हैं, हर छोटे की, हर बच्चे की, ऐसे सबकी ये ऐसी चिंता जो करते हैं, ये भगवान इनकी इतनी चिंताएं दूर करे, ख़त्म करे और मनोकामना प्रभु इनकी पूर्ण हो और अगले जन्मदिन पे हम इनको स्विक सेंटर में देखें। ये निगम पार्षद के साथ साथ चेयरमैन भी बने। मेरी यही हार्दिक शुभकामनाएं। खूब फले फूले, मौज करें, आनंद से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।